हेलो दोस्तों, 14 जनवरी के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इसका हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हम वहाँ से जो है टेलीग्राम से आप नोट्स ले सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स, और बहुत से लोग वहाँ पे लेते हैं, आप भी ले सकते हैं। और किसी प्रकार के सहायता के लिए आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, और पेड बैच के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको फ्री में प्रोवाइड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बिल फॉर पीस 2026। यह नौसेना अभ्यास है। बिल फॉर पीस 2026 नौसेना अभ्यास है जो चीन, रूस और ईरान के मध्य होता है। या इसलिए क्योंकि यह तीनों जो है ब्रिक्स के मेंबर हैं, ब्रिक्स देश का मेंबर है, ब्रिक्स के मेंबर हैं ये तीनों। और ये तीनों जो है ब्रिक्स में हाल ही में जो ये कहाँ पे हुआ है, दक्षिण अफ्रीका के जल क्षेत्र में हुआ है। ये तीन देश जो है मिलकर एक अभ्यास करते हैं, बिल फॉर पीस 2026, जो कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जल क्षेत्र में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यह इसलिए हुआ क्योंकि यूएसए को काउंटर करने के लिए, चूंकि यूएसए मनमानी कर रहा है, और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2001 में जो है 2001 में ब्रिक्स का जो है पूरा डिटेल्स जानते हैं। जैसे 2001 में जिम और नील ने ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने मिलकर जो है 4 देश मिलकर इसने बढ़ते इकोनॉमिक्स के लिए एक संगठन बनाया था, ब्रिक्स। ठीक है, जो कि 2009 में पहला सम्मेलन हुआ था। ये किंत वर्ग रूस में हुआ था, जबकि 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, जिसका यह सम्मेलन 2010 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। हाल ही में इसमें जो है 4 देश शामिल हुआ, मिस्र, यूथोपिया, यूएई और ईरान। ठीक है, लेटेस्ट मेंबर जो 10वां मेंबर है वह है इंडोनेशिया। ब्रिक्स इसलिए जब इसमें जो है 10 देश शामिल होगा तो इसका नाम जो है ब्रिक्स प्लस पड़ गया, जो है इसीलिए इसका नाम जो है ब्रिक्स प्लस पड़ गया। ठीक है, 2025 में बैठक होगी ब्राजील में, 2026 में इसका बैठक इंडिया में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि G20 2026 अमेरिका में होगा और साउथ अफ्रीका को इससे बाहर कर दिया गया है। ठीक है, और इसका जो है अगला क्वेश्चन मेरा कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है। ये पूरा भाषाई क्वेश्चन है, मतलब लैंग्वेज में। जैसे म्यांमार में जो है रखाइन प्रांत में जो है एक समुदाय रहता था जिसका रोहिंग्या समुदाय था, जिसे बोटमैन भी कहते हैं, क्योंकि ये लोग बोट में ही रहने लगे, इसलिए इसका नाम बोटमैन, रोहिंग्या समुदाय का नाम जो बोटमैन भी पड़ गया। इनका नरसंहार हो गया, क्यों पता है? क्योंकि म्यांमार की सरकार ने इन रोहिंग्यों को कह दिया कि तुम इस देश का जो है पीपल नहीं हो, तुमको ये छोड़ना पड़े। ये छोड़ दिया तो ये समुदाय आसपास के देशों में गए, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से पीपल्स थे। आबादी ज़्यादा होने के कारण ये उनको शरण नहीं दे पाया, तो ये लोग बोट में ही रहने लगे, और वहीं पे इनका नरसंहार हो गया। तो इस नरसंहार को लेकर जो है इस मुद्दे को गाम्बिया देश ने इंटरनेशनल कोर्ट में द हैग, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, द हैग में पहुंच गया, जिसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, इसमें री इलेक्ट भी हो सकते हैं। म्यांमार के खिलाफ तो ये द हैग जो इंटरनेशनल कोर्ट है, उसने म्यांमार के खिलाफ जो है जांच करने का आदेश दे दिया। ठीक है, म्यांमार के बारे में डिटेल्स जाने तो म्यांमार का पहले नाम जो पड़ा था, पहले नाम था वो बर्मा, जिसका जब बर्मा नाम था तो उसका राजधानी रंगून हुआ करता। जब म्यांमार नाम पड़ा तो इसका निपीता जो है कैपिटल है। इसे गोल्डन पैगोडा देश भी कहते हैं। इरावती नदी जो है म्यांमार देश के अकॉर्डिंग इरावती नदी वहीं पे बहती है। ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था इंडिया ने म्यांमार में। ठीक है, इंडिया और म्यांमार ने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट जिसे कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल के स्पीकर, राष्ट्रमंडल देश जो है कॉमनवेल्थ देश और पीठासीन अधिकारियों के बीच सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। यह क्रम है 28वें क्रम है, 14 से 16 जनवरी तक होगा। होस्ट करेगा न्यू दिल्ली कॉमनवेल्थ। इस बार जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल नहीं हो, क्योंकि यह इंडिया से एंटी चल रहा है, इसलिए चूंकि यह न्यू दिल्ली में हो रहा है तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल नहीं होंगे। 56 देश हैं कॉमनवेल्थ में शामिल है ऑलरेडी, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। कॉमनवेल्थ में वो कंट्री है जो कभी ना कभी जो है ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। ब्रिटेन के जो गुलाम रहे हैं वो
वो जो है कॉमनवेल्थ में वही कंट्री शामिल। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन ग्लासगो में होगा। ग्लासगो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम जो है ग्लासगो में, जबकि 2030 में यह अहमदाबाद इंडिया में होगा। ठीक है, और बात करें यह जो भाग लेंगे इसमें कौन लेगा भाग। 2010 में जो है इंडिया में होस्ट होगा। 2010 हुआ था एक बार और हो चुका था 2010 में इंडिया में। ठीक है, और 2026 में यहाँ पे हो रहा है फिर से न्यू दिल्ली में। इसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, अध्यक्षता ओम बिरला करेंगी, लोकसभा स्पीकर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा पेन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहड़ी पर्व पर रिलेटेड है। लोहड़ी पर्व से रिलेटेड है। लोहड़ी पर्व जो है 13 जनवरी को मनाया जाता है। ज़्यादातर ये सिख समुदाय के लोग अब मुख्यतः पंजाब के आसपास और पंजाब में मुख्यतः वहाँ पे मनाया जाता है। लेकिन जस्ट उसके एक दिन बाद जो है 14 जनवरी को सूर्य का उत्तरायण होता है, उत्तरायण में प्रवेश होता है। इसका मतलब सूर्य जो है साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ता है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ेगा। इसका क्या संकेत है कि इसका यही संकेत है कि सर्दी से मौसम जो है गर्मी में शिफ्ट होने वाला है। इसलिए इसको जो है मकर संक्रांति भी कहते हैं। और यूपी बिहार में इसके लिए खिचड़ी बनती है, और इस दिन जो है दान करना और तिल का सेवन शुभ माना जाता है। गुजरात में इसे उत्तरायणी पर्व भी कहते हैं। यहाँ पतंग महोत्सव, यहाँ गुजरात में पतंग महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, असम में माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है। केरल में सबरीमाला मंदिर के मकर बिलक्कू पर्व मनाया जाता है। ये हुआ लोहड़ी पर्व के पूरे डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। नॉन फॉसियल फ्यूल क्षमता। आप जानते हैं कि एनर्जी दो तरह का होता है, एक जीवाश्म, एक फॉसियल, एक नॉन फॉसियल। फॉसियल फ्यूल होता है जिसमें जो फॉसियल फ्यूल जो होता है, जीवाश्म ऊर्जा, वो होती है जिसमें जीवों का अवशेष होता है, या पेड़ पौधे या जीव या मनुष्य उसमें दबे हुए मरे हुए रहते हैं। ठीक है, उनका अंश होता है। ये प्रदूषण युक्त होता है। इनके जलने के बाद जो है कार्बन निकलती है, और इनका जो मात्रा है निश्चित है, यानी कि यह अनवीकरणीय है, इसे रेन्यू नहीं कर सकते। अवसादी चट्टानों से यह बनती है। इसका एग्जाम्पल है कोयला और तेल। तेल इसका एग्जाम्पल है। जबकि एक नॉन फॉसियल फ्यूल होता है जिसे कहते हैं, और जिसे नॉन फॉसियल फ्यूल क्षमता के बारे में ये न्यूज में। ठीक है, गैर जीवाश्म ईंधन। ठीक है, गैर जीवाश्म ईंधन यह प्रदूषण रहित होती है, इसमें प्रदूषण नहीं होते हैं। यह समाप्त कभी नहीं होगा, यह हमें जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये चलता है। इसलिए इसे नवीकरणीय, इसे रेन्यू कर सकते हैं, इसलिए इसे नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। इसका उदाहरण है सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। 2026 में इसकी क्षमता जो है नॉन फॉसियल फ्यूल की क्षमता 267 गीगावाट रहा है। 267 गीगावाट में 10⁻9। ठीक है, इसका वृद्धि जो देखा गया 2024 से 25 के बीच 22.6% देखा गया। सर्वाधिक वृद्धि जो है सोलर एनर्जी में हुई है। हमारा जो वृद्धि हुआ उसका टारगेट क्या है? टारगेट है हमारा क्या 2030 तक जो है 500 गीगावाट करने का है, और 2047 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन करना है। मतलब बिल्कुल भी कार्बन युक्त हम लोग एनर्जी युक्त कार्बन रहित एनर्जी युक्त करेंगे। कार्बन रहित एनर्जी हम युक्त करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, 5 नंबर का हो गया। 6 नंबर का देखते हैं। एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड जो 2026 किसको मिला है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मिला है, जिसका होस्ट चीन कर रहा है। प्राथमिकता प्लस उच्च प्रदर्शन के लिए मिला है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नागरिकों को प्राथमिकता देती है और इसका प्रदर्शन हमेशा उच्च रहा है, इसलिए इसको मिला। स्थापना जो हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 1875 में, जिसका हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई है। ये जो है एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड मिला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो इंडेक्स आता है उसका नाम है सेंसेक्स इंडेक्स। सेंसेक्स इंडेक्स के थ्रू जो है ना, उसमें जो है टॉप 30, इस इंडेक्स में टॉप 30 कंट्री को शामिल किया जाता है। एक होता है, और दूसरा एक और इंडेक्स होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा एक और एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो है इसका इंडेक्स जो होता है निफ्टी इंडेक्स में टॉप 50, भारत के टॉप 50 कंट्रीज में शामिल होते हैं। ठीक है, ये दोनों को जो रेगुलेट करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट जो करती है वो करती है सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। 1992 के एक्ट से 52 के एक्ट से हुआ था मुंबई में इसकी स्थापना। ठीक है, वर्तमान में हेड जो है तुहिन कांता पांडे है। तुहिन कांता पांडे सेबी के हेड है। एक और क्वेश्चन है नलिनी जोशी को सिडनी में
साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दविंदर, क्वेश्चन का दविंदर सिंह गर्जा, दविंदर सिंह गर्जा का हाल ही में निधन हो गया, जो कि हॉकी से रिलेटेड थे, हॉकी खेल से संबंधित थे। 1980 में मास्को ओलंपिक, रूस में जो हुआ था ओलंपिक, उसमें इंडिया गोल्ड जीता था हॉकी में, और उसके बाद अभी तक हॉकी में एक भी गोल्ड नहीं आया है। 2021 में यह मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है, दविंदर सिंह गर्जा को, ठीक है। उस समय जो गोल्ड जीता था, उसके बाद अभी एक भी गोल्ड जो है भारत नहीं जीता है। तीसरा 8 नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। फर्स्ट जो इसका जो पहला भारतीय लाइट हाउस महोत्सव जो हुआ था वह गोवा में हुआ था 2023 में, सेकंड पुरी 2024 में। इसका जो तीसरा है, इसका उद्घाटन पूर्व वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उद्घाटन जो है पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जो है वेंकैया नायडू प्लस जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे। और एक चीज और, ये जो सर्बानंद सोनोवाल है, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करवाएंगे। होगा किस चीज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा? इंडिया शिप टेक्नोलॉजी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा यहीं पे विशाखापट्टनम में ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा इंडिया शिप टेक्नोलॉजी का, ठीक है। एक और चीज है कि इंडस फूड 2026 जो ग्रेटर नोएडा में जो है आयोजन है, जिसका उद्घाटन चिराग पासवान जी करेंगे। इंडस फूड 2026 का उद्घाटन होगा ग्रेटर नोएडा में, इसका उद्घाटन जो है चिराग पासवान करेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026। अभी सभी खेलो इंडिया के बारे में जानेंगे। द्वीप में जो हुआ, घोघला द्वीप बीच पे, द्वीप में घोघला द्वीप के अंदर हुआ है घोघला बीच पर आयोजन। कर्नाटक ने टॉप 1 नंबर में रहा, और जो कि 11 पदक के साथ टॉप 1 नंबर में कर्नाटक, 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 6 ब्रोंज, ठीक है। तमिलनाडु जो है 2nd नंबर पे रहा है, इसमें 8 खेलों का आयोजन हुआ है। फर्स्ट वाला जो हुआ था खेलो इंडिया बीच गेम जो है यह तो 2nd वाला है, तो फर्स्ट वाला में जो टॉप पर रहा मणिपुर में, ठीक, मणिपुर जो है टॉप पर रहा। शुभंकर दोनों का जो पर्ल ही है। खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में बात करें तो यह महाराष्ट्र 1 नंबर पे रहा, बिहार में इसका आयोजन हुआ था, इसका शुभंकर गज सिंह रहा, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन जो है चंडीगढ़ टॉप पे रहा, ठीक है। वाटर गेम्स जो है चंडीगढ़ टॉप पे रहा यूनिवर्सिटी। वाटर गेम जो है मध्य प्रदेश यहाँ टॉप पे रहा, डल झील में इसका आयोजन किया गया था। पैरा गेम्स जो हरियाणा टॉप पे रहा, दिल्ली में इसको आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का, डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व जो है जिसका पहले नाम जो है रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम रिप्लेस करके जो है डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया। 57 नंबर का टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, यह 57 नंबर का टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित। इसका नाम जो है फेमस जो है जो ये डॉक्टर वाकनकर है उनका जो है इसलिए नाम फेमस है क्योंकि यह पुरातात्विकताविद है, ठीक है, इकोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर इसका पूरा नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, ये भीमबेटका गुफा के चित्र की खोज किए थे 1957 में, और इन्होंने कर्क रेखा और प्रधान यामोत्तर रेखा का मिलन प्लेस को भी खोजा था। 58 नंबर का टाइगर रिजर्व जो है माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश है, ठीक है। और एक 59 नंबर का मंजूरी मिला है टाइगर रिजर्व 59वां टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है जो कि कैमूर में है, बिहार में कैमूर में मंजूरी मिला, अभी बना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि भारत ने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 के लिए लोगो और वेबसाइट दोनों लॉन्च किया है, जिसका थीम है ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 का थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये याद रखो या नहीं, ये जरूर थीम याद रखना है, ठीक है, ये आएगा। और हमने जो इसका ललन टॉप बात जो है हम नीचे टाइप करवा दें, इसको MCQ में आप रूप में लगा सकते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर करें।